हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कि है गोएशिया और द लेसर की ऑफ सलोमन। ये ऑकल्ट का एक इतना गहरा राज है, इतना स्पेशलाइज्ड एक बुक है जिसमें डीमन स्पिरिट्स या उनके पावर्स का एक डेंजरस इस्तेमाल किया जा सकता है। पर एक छोटी सी गलती और आपकी मौत आपके लिए सबसे आसान राहत बन जाएगी। तो पहले समझते हैं लेसर की ऑफ सलोमन क्या है। ये एक एंशिएंट बुक है और ये बुक सपोजिटली किंग सलोमन ने लिखी थी, वही वाइस किंग जो बाइबल में फेमस है। इस बुक का सबसे मशहूर पार्ट है द आर्स गोएशिया, जिसमें 72 डीमंस के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, उनके नाम, उनके रैंक्स, उनके पावर, उनके समन करने का तरीका भी। लेकिन यहां एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये डीमंस को कंट्रोल कर पाना आपके बस की बात नहीं है। गोएशिया के मुताबिक जब तुम इन्हें समन करते हो, तुम और डीमन दोनों एक यूनिवर्सल कमांड के अंदर बंधे हुए होते हो। इस कमांड में एक भी क्रैक हुआ, एक गलत रिचुअल, एक वीक इनकांटेशन, तो भाई जिंदगी खतरे में आ सकती है। एंड ये सबसे लीस्ट कंसर्न है। बिफोर एवरीथिंग, गोएशिया का असली मतलब समझो कि गोएशिया कोई अलादीन का चिराग नहीं। तुम कोई भी विश मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। जब तुम एक गोएटिक डीमन को समन करते हो, तुम एक स्पिरिचुअल ब्रिज बनाते हो। ये ब्रिज सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए बनी हुई होती है, क्योंकि ये ब्रिज तुमसे जितना खुला हुआ है उससे भी उतना ही खुला हुआ है। तो आप ये नॉलेज, गाइडेंस या कोई भी हेल्प के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल, दैट इज इम्पॉसिबल। ये डीमंस फ्री एंटिटीज है और कोई भी ह्यूमन इन्हें पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा वो ऑकल्टिस्ट हो जाए। फर्स्ट रूल, द यूनिवर्सल कमांड। रिचुअल के दौरान तुम और डीमन दोनों एक कॉस्मिक लॉ को फॉलो करते हो। इसमें सिजल्स, मैजिक सर्कल्स और ऐसे प्रिसाइज इनकांटेशंस होते हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गलती की, रॉन्ग सिजल कर दिया या गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो वो ब्रिज टूट सकती है और कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। हिस्ट्री में लोगों ने ऐसे बहुत मिस्टेक्स की है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, एंड दैट इज ऑल वी नो अबाउट देम। सेकंड वार्निंग, दोस्तों ये नॉलेज के लिए है, ये क्यूरियसिटी के लिए है। तो रियल लाइफ में कोई भी रिचुअल्स ट्राई करने मत जाना, बहुत डेंजरस है। अगर कर भी रहे हो तो गो टू अ गुड डेमोनोलॉजिस्ट, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोएशिया के 72 डीमंस के हायरार्की और उनके सील्स की। ये डीमंस एक इन्फर्नल किंगडम की तरह ऑर्गेनाइज्ड है। ये हर एक रैंक के डीमंस का सील एक स्पेसिफिक मेटल से बनाया जाता है। तो चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सो रैंक्स और सील्स। पहला आता है किंग्स, जहां पर 9 किंग्स होते हैं गोएशिया में। बायल, पाइमन, बेलैत, परसियोन, एजमोडी, वाइन, बलान, जागान, बेलायल, ये सबसे पावरफुल होते हैं। इनके सील्स गोल्ड में बनाया जाता है, सिंबलाइजिंग देयर रॉयल स्टेटस। सेकंड आते हैं ड्यूक्स। ड्यूक्स में 23 डीमंस आते हैं। एगरस, वेल्फेयर, बर्बोटस, गुइजियन, एलिगोस, जेफार, पथीम, सैलोस, आइन, ब्यून, बेरेथ, एसरोथ, पुकालर, वेफर, वुआल, क्रोसेल, एलोसिस, मर्मर, ग्रेमरी, वापुला, हाउरेस, आमडुसियस, डांतेलियन। इनके जितने भी सील्स है ये बनाए जाते हैं ठीक गोल्ड के नीचे, तो इनको कॉपर का दर्जा दिया गया है। अभी आते हैं प्रिंस या प्रिंसेस ऑफ हेल में। तो यहां पर 7 डीमंस, इट इज 3:55 राइट नाउ, आई विल रीस्टार्ट अगेन विदाउट सेइंग देयर नेम्स। सो या, स्टार्टिंग ऑफ द काउंट अगेन विद किंग्स होते हैं 9, ड्यूक्स होते हैं 23, प्रिंस होते हैं 7, मार्कसेस होते हैं 15, प्रेसिडेंट्स होते हैं 13, अर्ल्स होते हैं 10 और नाइट एक ही है। ठीक है, दैट इज द हायरार्की ऑफ डीमंस। नाउ अभी एक बात आती है कि किस चीज के हायरार्की है, मतलब
how do we understand that the person or the demon is itself on a higher level, कि उसके अंदर ज्यादा लीजियंस काम आते हैं, मतलब उसके अंदर ज्यादा लीजियंस बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन यही जाता है कि लीजियन क्या है, व्हाट इज द लीजियन। एक लीजियन एक आर्मी ऑफ डीमंस होती है। तो एक लीजियन में टिपिकली 3000 से 6000 डीमंस रहती है। अभी लीजियनल डीमन करके जो टर्म है, तो इट इज नॉट एक्चुअली यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज लीजियनल डीमन कुछ नहीं होता। एक, हाँ, हो सकता है कि एक सर्टेन लीजियन से आता है, देयर इज अ रीजन व्हाई दे से द ब्लड लाइन लीजियनल डीमन, दैट इज समथिंग विच इज अ डिफरेंट वे टू एड्रेस। बट अगर आप लीजियनल डीमन की बात करो तो वो नहीं होता, एज देयर सुपर कॉन्शियसनेस एक अलग तरीके का, सो दे कैन मर्ज एंड क्रिएट समथिंग। सो वो 3000 डीमंस कैन मर्ज एंड बी समथिंग एल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट या जो 3000 डीमंस है, या 3000 या 6000 जो भी डीमंस है, तो उनके अंदर आते हैं उससे भी लेसर स्पिरिट्स। सो एक एक लीजियन 10 से 12,000 की होती है अगर सिर्फ स्पिरिट काउंट करे तो, पर अगर सिर्फ डीमंस काउंट करे तो 3000 टू 6000 एक लीजियन की डेंसिटी होती है। तो हाँ, लीजियन का समझ में आ गया कि व्हाट इज अ लीजियन। लीजियनल डीमन एज सच कुछ नहीं होता, ब्लड लाइन को रेफर करने के लिए लीजियनल डीमन बोला जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज हु सर्व्स लीजियनल डीमंस, लेसर स्पिरिट्स, उससे भी लेसर स्पिरिट्स, जिसे हम मेलिशियस स्पिरिट्स भी बोल सकते हैं, या कोई भी दुखद आत्मा है जो कि उस लिमिट तक पहुंच चुकी है, तो समथिंग इन दैट मेजरमेंट्स। सो अगर लीजियन के हिसाब से हमें बोलना पड़े, सबसे लोएस्ट या सबसे कम लीजियन किसके पास है? समीगिना। देयर इज अ डीमन कॉल्ड समीगिना, उसके अंदर 4 लीजियन आता है। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन 4 लीजियंस का मतलब बेयर मिनिमम 12,000 डीमंस के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। अभी द डीमन किंग जिसे बोला जाता है, उसके अंदर कितने लीजियंस आते हैं? द डीमन किंग हिमसेल्फ, पाइमॉन, हैज 200 लीजियंस उसके अंदर। So that is the reign of his knowledge, that is the reign of his power. I started to take the names very recklessly, but first I will start. The thing is, कुछ examples देते हैं छोटे। So first is Baal. Baal is king, जिसका सील होता है in gold. उसके अंदर आता है 66 legions. तो वो invisibility देता है। अब you will be like कि okay, what is invisibility? Like, can I be invisible? Not in that way. Suppose you are doing a crime, आइडिया नहीं दे रहा, बोल रहा हूं। Suppose you have done a crime and पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, okay, and you are invoking Baal with the deal that hide me. So Baal can hide you from their range. So वो लोग सभी calculations करेंगे, but they will miss out on your calculations. Invisibility like this. Second आता है wisdom. Baal wisdom भी देता है। गोल्ड या रॉयल पावर बायल ब्लड लाइन में प्रोवाइड कर देता है। अपीयरेंस बायल की इज वेरी क्रीपी टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ए कैट या स्पाइडर या बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज इफ आई शो यू द पिक्चर यू विल गेट एन आइडिया, दैट इज हाउ बायल लुक्स लाइक। अभी आते हैं पाइमॉन पर, जिनके अंडर 200 लीजियंस का कमांड है। इनकी बेसिक नॉलेज ही है आर्ट्स में, सीक्रेट्स में, एसोटेरिक नॉलेज में, और गोल्ड सील जो इनकी होती है, ये सुप्रीमेसी इंक्रीज करने के लिए होती है। सो यू कैन हैव पाइमॉन्स ब्लड, बेसिकली, मतलब ब्लड का मतलब नॉट इन दैट वे कि डायरेक्ट ब्लड मिल जाएगा, बट समथिंग विच विल इंक्रीज योर रॉयल्टी इमीडिएटली। तो सोशल रेपुटेशन बोल लो, फेम बोल लो, मनी बोल लो, whatever you demand, पाइमन will provide, क्योंकि पाइमन को बोला ही जाता है द किंग ऑफ डीमंस, द डीमन किंग हिमसेल्फ, ओके। उसके बाद आता है फर्कस। सो फर्कस का, एज फर्कस इज अ नाइट वी टोल्ड अबाउट, इसका सील होता है लेड में। तो ये क्या करता है, इसके अंदर 20 to 30 लीजियंस ही पड़ता है, पर ये फिलोसॉफी सिखाता है। ये एक पर्सन को वॉइड या स्पिरिचुअलिटी के साथ फ्लो बनाना सिखाता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये
डार्क एनर्जी को बहुत अच्छा ग्राउंड करता है. देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर द फुट सोल्जर्स. जस्ट letting you know, if you someday want to invade the kingdom of hell, then फर्कस क्या करता है? फर्कस कैन ग्रांट यू फिलोसफी. सो पहले ही he can put you in delusion and later on वो तुम्हारी एनर्जी को ही ग्राउंड कर सकता है so that you become powerless. That is how फर्कस work. अभी आते हैं, हर एक डीमंस का सिजल बहुत यूनिक होता है. सो जस्ट लाइक योर फोन नंबर्स की अगर फोन नंबर में एक भी डिजिट अलग हो जाए द कॉल कैन रीच टू समवन एल्स. ठीक वैसे ही अगर वहां पर एक भी सिंबल का कुछ भी एक एक्स्ट्रा डॉट भी पड़ जाए तो द कॉल कैन गो टू समवन एल्स बिकॉज एवरी सील इज अ पोर्टल. बाद में कभी याद कराइयो इस बारे में. एवरी सील इज अ पोर्टल. दैट इज you need to understand, and once you open a portal you have to fulfill the deal. पक्की बात है. अभी आता है तो ये ब्रिज, ये जो सील्स है, ये जो डील्स है, दे आर कंप्लीटली, इफ यू आर डूइंग इट एनी डे अंडर ए प्रॉपर डीमोलॉजिस्ट का गाइडेंस में, तो देयर इज द डीमन, देयर इज यू guys will create a bridge, you guys will deal with each other and you guys will go away. अगर इतने तक रहा फिर भी it is good because तुम दोनों ही एक यूनिवर्सल लॉ के अंदर पढ़ते हो. ओके, गुड इनफ. अभी आता है रिचुअल्स और कमांड्स पर. तो गोएशिया का रिचुअल सुपर स्ट्रिक्ट होता है. सुपर मतलब सुपर स्ट्रिक्ट होता है और सब यूनिवर्सल कमांड के गाइडेंस के अंडर होता है. तो फर्स्ट मैजिक सर्कल्स जो होते हैं वो इसमें खड़े होके आपको खुद को प्रोटेक्ट करनी है. एक सर्कल बनानी है और पॉसिबली विद सॉल्ट, अगर बेस्ट हो तो सॉल्ट होता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाटा सॉल्ट के बारे में मैं नहीं बोल रहा. इट इज जितना एक्चुअल ग्राउंडेड सॉल्ट हो उतना बेहतर है. सेकेंड इज सील्स. तो हर एक डीमन का जो सील होता है, इट इज बेस्ट इफ यू आर एनी डे अप्रोचिंग इट और इवन इफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू इट, डू नॉट. बट अगर करना भी हो किसी दिन, आई नो आई कैन नॉट स्टॉप यू, सो टेक अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द रियल बुक्स सील. डू नॉट ड्रॉ इट. इफ यू ड्रॉ इट यू मे इफ इट अप इन वेज दैट योर फैमिली विल सफर. ओके, उसके बाद आता है सिजल्स. सो जिस भी डीमन को तुम इन्वोक कर रहे हो उसका सिजल. ओके, सिजल क्या होता है? डिमोनिक. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द sigil of Lucifer और the seal of Lucifer, दोनों में बहुत डिफरेंस है. सील्स और सिजिल में एक लाइक दोनों ही chaos मैजिक के अंडर पड़ता है, पर द सील्स आर बिट डिफरेंट. सील्स आर से बहुत दिनों से माना जाता है एंड सील्स को एक पर्पस में हम लोग यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो सील्स आर मोर लाइक यंत्र, राइट? हमारे यहाँ पर हम जैसे यंत्र इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर वो सील्स इस्तेमाल करते हैं. सिजिल is anyhow a different thing. Sigil होता है यही कि you are creating a spell in the form of art. तो एक स्पेल को अगर तुम कॉम्पैक्ट करके एक सर्कल में ला सकते हो and you can draw it, that is a sigil. Both are different, बहुत डिफरेंट. ये गोएशिया का या लेसर की ऑफ सलमन का एक बहुत डीप डाइव था. ज्यादा नहीं, इट इज कॉल्ड दी इंट्रोडक्शन, बट इंट्रोडक्शन ही बहुत डीप हो गया शायद. इंटेंस था, राइट? इफ यू फेल्ट दैट इट वाज इंटेंस देन आई डिजर्व अ लाइक ऑन दिस वीडियो. बट या एक बात याद रखना कि दीज आर जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है? आई वुड नेवर वांट कि तुम जाके अपने घर के बीच चौराहे पे विद अ चॉक यू समन अ डीमन. ओके, इसी बात को याद रखते हुए टेक इट एज अ नॉलेज बेस. नॉलेज बढ़ाओ. अगर किसी दिन कुछ उल्टा पुल्टा हो गया किसी और के भी साथ, एटलीस्ट यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग. भागने से बेहतर अगर तुम समझ के भागो तो एटलीस्ट पता चलेगा कहाँ भागने से हेल्प मिल सकती है. ओके, व्हाट द फक डिड आई से? एनीवे, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल.